गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट सब यूनिट, जिसमें ये है कि बायो फ़िल्टर इन एक्वेरियम के जो भी फ़िल्टर होते हैं बायो एक्वेरियम वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, क्या उनका प्रिंसिपल होता है और मोस्टली वो किस तरह से पीएच को मेंटेन रखते हैं। तो हमने इसकी पहले भी थोड़ी सी बात की थी जब हम टूल्स के बारे में पढ़ रहे थे कि एक्वेरियम में कौन कौन से मतलब टूल्स वगैरह चाहिए एक्वेरियम को सेटअप करने के लिए। तो हमने उसमें भी थोड़ा सा पढ़ा था। तो आज हम ज़्यादा थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये होता है कि फ़िल्टर का हम क्यों यूज़ करते हैं एक्वेरियम में। तो जो भी कोई हार्मफुल सब्सटेंस होता है, अमोनिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, जो फ़िश के मेटाबोलाइट्स से क्या बनता है, मतलब बन जाता है। तो उससे क्या होता है कि मतलब उससे अगर उसको हम अगर साफ़ ना करेंगे तो वो एक्यूमुलेट होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा जो एक्वेरियम वो क्या होगा, पोल्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो उस वजह से हम उसको रिमूव करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था पहले भी। तो फ़िल्टर कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, मैकेनिकल फ़िल्टर, केमिकल फ़िल्टर एंड बायोलॉजिकल फ़िल्टर। आगे बायोलॉजिकल फ़िल्टर आगे 3 वो टाइप का है। सबसे पहले यूजी फ़िल्टर मीन्स अल्ट्राग्राउंड फ़िल्टर, देन उसके बाद फ्यूम फ़िल्टर, देन उसके बाद पावर फ़िल्टर। तो ये आप देख सकते हो कि बायोलॉजिकल फ़िल्टर की 3 आगे टाइप हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैकेनिकल फ़िल्टर। मैकेनिकल फ़िल्टर वो होता है जो मैकेनिकल का काम करता है, जो भी सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनको क्या करता है, ट्रैप करता है, देन उनको क्या करता है, फ़िल्टर करता है। लाइक सैंड हो गया, प्लास्टिक फ्यूम हो गया। तो इस तरह के जो भी कोई मटेरियल होगा उसको क्या करेगा, ये फ़िल्टर करेगा और उसके बाद अगर क्या करेगा, रिमूव कर देगा। देन उसके बाद केमिकल फ़िल्टर में वही आयंस वगैरह हो गए, आयन एक्सचेंज वगैरह, रेजिन वगैरह होगी। तो उसके बाद जो भी केमिकल होंगे जो पीएच में मतलब क्या करेंगे, अल्ट्रेशन वगैरह करेंगे। तो ये केमिकल फ़िल्टर क्या करेगा, उनको ट्रैप करेगा, देन उनको क्या कर देगा, चेंज कर देगा या रिमूव कर देगा। ठीक है, जिससे पीएच क्या होगी, स्टेबल होगी। देन उसके बाद वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फ़िल्टर होता है हमारे पास वो होता है बायोलॉजिकल फ़िल्टर। हमारे सिलेबस में भी यही है। तो बायोलॉजिकल फ़िल्टर जो होता है वो यूज़ होता है किसमें, एक्वेरियम में यूज़ होता है। किसके लिए, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को इन्हांस करने के लिए। अब बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को इन्हांस होगी तो हमारा क्या होगा, उससे नाइट्रोजन साइकिल क्या होगा, ऑपरेट होगा। ठीक है। आपको पता ही है कि सबसे पहले फ़िशेस वगैरह क्या करती हैं, अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में, नाइट्रेट जो कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ, देन उसके बाद नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके लिए क्या चाहिए, कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, किसकी, ऑक्सीजन की चाहिए सप्लाई। अब ये जो बायोलॉजिकल फ़िल्टर है ये मैकेनिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है, क्योंकि इसको अल्टीमेटली इन्हांस करनी होती है क्या, बैक्टीरियल पॉपुलेशन। तो बैक्टीरियल पॉपुलेशन के लिए कुछ मैकेनिकल प्रोसेस भी चाहिए, केमिकल प्रोसेस भी चाहिए। ठीक है। तो हम उसके बेसिस पे हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, मैकेनिकल भी यूज़ हो सकता है एंड बायोलॉजिकल, मैकेनिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। देन उसके बाद मोस्टली जो यूज़ किया जाने वाला फ़िल्टर होता है वो होता है यूजी फ़िल्टर। यूजी फ़िल्टर ये किससे बना हुआ होता है, प्लास्टिक से बना हुआ होता है, सिरेमिक एंड ग्लासेस से बना हुआ होता है। ठीक है। इसके ये मतलब जो मटेरियल वगैरह चाहिए, और मोस्टली मतलब जो इसकी एक पोर साइड जहाँ से ये फ़िल्टर करता है वो किससे बनी होती है, एस्बेस्टोस अर्सलिक प्लेट से बनी हुई होती है, जो 10 सेंटीमीटर की होती है। देन उसके बाद इसके पास क्या होता है, सॉल्युबल एडेसिव मटेरियल होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि इस यूजी फ़िल्टर को क्या कर सकते हैं, एक्वेरियम में अटैच करवा सकते हैं। तो उसी बेसिस पे मतलब ये डायामीटर दिया हुआ है कि मतलब हम वेरियस जितना हमारा मतलब एक्वेरियम होगा उस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, यूजी फ़िल्टर वगैरह लेंगे। तो उसके बाद ये दिया हुआ कि ये किस किस मतलब पार्टिकल को मतलब पार्टिकल को कौन कौन से पार्टिकल को क्या कर सकता है, फ़िल्टर कर सकता है, ये आप इसमें देख सकते हो। देन उसके बाद अब मोस्टली क्या होता है कि जब भी फ़िशेस वगैरह होंगी तो फ़िशेस क्या करेंगी, एक्सक्रीट करेंगी, अमोनिया करेंगी। तो माना जाता है कि अगर 0.5 मिलीग्राम्स पर लीटर से नीचे है क्या है, अमोनिया पाई जाए, मतलब पर लीटर में पाई जाए, तो हम ये मानेंगे कि वो टॉक्सिक नहीं है। अगर इससे ज़्यादा मानी जाए तो हम क्या बोलेंगे, वो टॉक्सिक मटेरियल मतलब टॉक्सिक वाटर है। किसके लिए, फ़िशेस, एक्वाटिक फ़िशेस के लिए। देन उसके बाद
जब भी मतलब अगर अमोनिया ज़्यादा होगा तो अमोनिया से क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है, मतलब यह जिसको हम बोलते हैं कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसके साथ, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या होगी, लूज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। देन उसके बाद लिबरेट करेगी इस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बहुत ही मतलब ये मतलब डेडली हो सकती है किसके लिए, एक्वेटिक एनिमल के लिए। और अगर CO2 ज़्यादा होगी तो क्या होगी, DO कम होगी, डिज़ॉल्व ऑक्सीजन कम होगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद अब जब हम फिश मतलब ये रिपोर्ट किया गया कि फ़िशेज़ जो होती हैं 0.3 से लेके 4.0 ग्राम तक, 0 ग्राम पर केजी क्या करती हैं, ये जो अमोनिया होती हैं ये एक्सक्रीट करती हैं, ठीक है। एक्सक्रीट करती हैं। देन उसके बाद अगर ये कंटिन्यूसली चेंज करती रहेंगी, हम देखेंगे ना कि हम फ़िल्टर वगैरह का यूज़ ही ना करेंगे, तो एक मतलब क्या होगी कि एक टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, pH में चेंजेस वगैरह आएंगी। अब ये क्या होता है कि बायोलॉजिकल फ़िल्टर क्या करता है कि अमोनिया को किस में चेंज करता है, नाइट्रेट में चेंज करता है, देन उसके बाद नाइट्रेट में चेंज करता है। पहले नाइट्राइट में, NO2 में, देन सब्सटिक्वेंटली किस में ये चेंज कर देगा, NO3 में चेंज कर देगा, जो कि क्या है, नॉन टॉक्सिक है। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, आप देख सकते हो 40-100 mg/L हो जाए, तो तब भी ये नॉन टॉक्सिक है, ठीक है। तो उसके बाद अब बायोलॉजिकल फ़िल्टर क्या होता है कि एक जगह पे मतलब क्या होता है, फिक्स रहता है। उसके बाद ये मतलब जो भी अपना अमोनिया को क्या करता है, नाइट्रेट में चेंज करता है, देन नाइट्राइट में चेंज करता है, जो कि नॉन टॉक्सिक वगैरह होते हैं। देन उसके बाद इसमें आपको पता ही है कि एक आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ा ही होगा कि किस तरह के से जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोमोनास हो गया, नाइट्रोबैक्टर हो गया, वो क्या करते हैं कि अमोनिया को चेंज करते हैं नाइट्रेट में, नाइट्राइट में, ठीक है। तो सिमिलर प्रोसेस जो होता है वो एक्वेरियम में भी यही होता है। देन उसके बाद अब नाइट्रोमोनास जो होता है वो क्या होता है, मेटाबोलाइज ऑक्सीडाइज करता है किसको, नाइट्रेट को। ये आपने पढ़ा हुआ, आप मतलब देख सकते हो कि बायोलॉजिकल जो मतलब होती है कि मतलब नाइट्रोजन जो होती है वो कैसे फिक्स हो रही होती है किसमें, एक्वेरियम में, ठीक है। देन उसके बाद बैक्टीरिया क्या कहते हैं, हेल्प इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन। तभी मैंने आपको बोला था कि नाइट्रोजन साइकिल का ऑपरेट होना ज़रूरी होता है किसमें, एक्वेरियम में, ठीक है। इसी तरीके से ये ऑक्सीडाइज करते करते ये लास्ट पे क्या बनाते हैं, नाइट्रेट, जो कि क्या होता है, नॉन टॉक्सिक होता है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है इसकी, इंपॉर्टेंस आपको पता ही हो गया कि एक तो ये जो बायोलॉजिकल फ़िल्टर होता है ये क्या करता है कि पोल्यूशन को क्या करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है, पीएच को कंट्रोल करेगा। अगर पीएच को कंट्रोल करेगा तो मोस्टली एक इन्वायरमेंटल क्या होगा, स्टेबल होगा। और उसके बाद जो मतलब अनईटन फूड मतलब होते हैं जैसे जिनमें नाइट्रोजन कंपाउंड हो गए, उनको क्या करता है, मतलब फ़िल्टर करता है। अनआयोनाइज्ड टॉक्सिक गैस उनको जो डायरेक्टली मतलब बन जाती हैं एक्सक्रीशन ऑफ गिल्स से, तो उनको क्या करता है, मतलब स्टेबल करके रखता है। अब ये जो बायोलॉजिकल फ़िल्टर है, सबसे पहले हमने पढ़ा यूजी फ़िल्टर। अब उसके बाद एक फ्यूम फ़िल्टर होता है। फ्यूम फ़िल्टर क्या होता है कि एक सिलेंड्रिकल प्लास्टिक बॉक्स होता है, मतलब जो जिसमें स्मॉल होल्स होता है, और सिमिलर फंक्शन ये भी ऐसे करता है जो मतलब बायोलॉजिकल फ़िल्टर करता है। इसमें भी वही मतलब नाइट्रोजन वगैरह की फिक्सेशन वगैरह होती है। जो अनईटन फूड होता है उसको क्या करता है कि मतलब रेगुलेट करता है, पीएच को मेंटेन रखता है। और ये क्या होता है, एक प्लास्टिक बॉक्स होता है, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट पे जो होता है वो पावर फ़िल्टर होता है। पावर फ़िल्टर मोस्टली कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे लार्ज स्टॉक पे एक्वेरियम वगैरह में फ़िशेज़ पाई जाएँ, जैसे आप बाग बहू में देख सकते हो। तो उस किस्म के एक्वेरियम में क्या यूज़ किया जाता है, पावर फ़िल्टर यूज़ किया जाता है। पावर फ़िल्टर अगर हमने यूज़ कर लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मतलब जो कोई भी मतलब एरेशन वगैरह मतलब पंप वगैरह जो एयर पंप होता है वो हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों काम कर सकता है, फ़िल्टर का भी काम कर सकता है और एयर पंप का भी काम कर सकता है। तो ये मोस्टली कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो बड़े स्टॉक पे मतलब पाए जाएँ फ़िशेज़ वगैरह, एक्वेरियम वगैरह पाए जाएँ। तो ये था आपका बायोलॉजिकल फ़िल्टर, किस तरह से ये प्रिंसिपल मतलब इसका फंक्शन कैसा होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी टाइप क्या है, मोस्टली कौन सा यूज़ किया जाता है, क्या काम होता है इसका, नाइट्रोजन साइकिल ऑपरेट क्यों होती है। तो आप मोस्टली इसको देख सकते हो अच्छे से। अगर कहीं से समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो।